अध्याय 10। इब्राहिम गार्दी कहानी अध्ययन से पूर्व सन 1761 ईस्वी से सन 1947 ईस्वी तक अहमद शाह अब्दाली। मुझे हिंदुस्तान का शासक बनना है। अंग्रेज शासक, यह सोने की चिड़िया को हम लूटकर इस पर शासन करेंगे। कहानी का मूल तत्व मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। प्रस्तुत कहानी में मराठों के सेनापति इब्राहिम गार्दी के अपार देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम का सजीव वर्णन किया गया है। अहमद शाह अब्दाली के सारे प्रलोभनों को अस्वीकार करते हुए इब्राहिम गार्दी ने देश के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ अल्लाह कहते हुए प्राण त्याग दिए। सन 1761 ईस्वी में पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से मराठे हार गए। मराठों का सेनापति इब्राहिम गार्दी बंदी हुआ। वह अंत तक लड़ता रहा और घायल हो जाने के कारण पकड़ लिया गया। इस युद्ध में अवध का नवाब शुजा-उद-दौला अहमद शाह अब्दाली की ओर से लड़ रहा था। घायल इब्राहिम गार्दी को शुजा-उद-दौला के चिले में, जो अहमद शाह अब्दाली की छावनी के भीतर ही था, पकड़कर रख लिया गया। अहमद शाह अब्दाली को इब्राहिम के नाम से ही घृणा थी। इब्राहिम के पकड़े जाने और शुजा-उद-दौला के शिविर में होने का समाचार उसको मिल गया था, इसलिए उसने इब्राहिम को अपने सामने पेश किए जाने के लिए शुजा-उद-दौला के पास दूत भेजा। शुजा-उद-दौला इब्राहिम गार्दी की उपस्थिति से इनकार ना कर सका। उसने अनुरोध किया, इब्राहिम काफी घायल हो गया है, अच्छा हो जाने पर पेश कर दूंगा। दूत ने अपने शाह को आदेश प्रकट किया, उसको हर हालात में इसी पल जाना होगा। शुजा-उद-दौला का प्रतिवाद क्षीण पड़ गया, फिर भी उसने कहा, इब्राहिम मराठों के 10,000 सिपाहियों का सेनापति था। इस समय वह घायल हुआ पड़ा है, कम से कम इस वक्त तो उसे नहीं बुलाना चाहिए। दूत नहीं माना। उसको अहमद शाह अब्दाली का स्पष्ट आदेश था। शुजा-उद-दौला को उस आदेश का पालन करना पड़ा। अहमद शाह के सामने इब्राहिम गार्दी लाया गया। अहमद शाह ने पूछा, तुम मराठों की 10 पलटनों के जनरल थे? उसने उत्तर दिया, हाँ था। पहले तुम फ्रांसीसियों के नौकर थे? जी हाँ। फिर हैदराबाद के निजाम के यहाँ नौकर हुए? सही है। तुमने निजाम की नौकरी क्यों छोड़ दी? क्योंकि निजाम के रवैये को मैंने अपने उसूल के खिलाफ पाया। तुमने फिरंगी जबान भी पढ़ी है? सही है। मुसलमान होकर फिरंगी जबान पढ़ी, फिर मराठों की नौकरी की। खैर, अब तक जो कुछ तुमने किया उस पर तुमको तौबा करनी चाहिए। तुमको शर्म आनी चाहिए। घाव की परवाह न करते हुए इब्राहिम बोला, तौबा और शर्म? आप क्या कहते हैं अफगान शाह? आपके देश में अपने मुल्क से मोहब्बत करने और उस पर जान देने वालों को क्या तौबा करनी पड़ती है और क्या उसके लिए सर नीचे करना पड़ता है? जानते हो तुम इस वक्त किसके सामने हो और किससे बात कर रहे हो? अहमद शाह ने कठोर वाणी में कहा, जानता हूँ, और ना भी जानता होता तो जान जाता, पर यह यकीन है कि आप खुदा के फरिश्ते नहीं हैं। इब्राहिम बोला, इतनी बड़ी फतेह के बाद मैं गुस्से को अपने पास नहीं आने देना चाहता। मुझे ताज्जुब है, मुसलमान होकर तुमने अपनी जिंदगी को इस तरह बिगाड़ा। तब आप यह जानते ही नहीं है कि मुसलमान किसको कहते हैं। जो अपने मुल्क के साथ गद्दारी करे, जो अपने मुल्क को बर्बाद करने वाली प्रदेशियों का साथ दे, वह मुसलमान नहीं। मुझे मालूम हुआ है कि तुम फिरंगियों के कायल रहे हो। उनकी शागिर्दी में ही तुमने ये सब सीखा है। क्यों? तुम नमाज पढ़ते हो? हमेशा, 5 वक्त। अहमद शाह के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कुराहट आई और आंखों में वध की क्रूरता। बोला, फिरंगी या मराठी जबान में नमाज पढ़ते होंगे? इब्राहिम ने घाव की पीड़ा दबाते हुए कहा, खुदा अरबी, फारसी या पश्तो जबान को ही समझता है क्या? वे मराठी या फ्रांसीसी नहीं जानता? क्या खुदा राम नहीं है? क्या राम और रहीम अलग अलग हैं? अहमद शाह का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। बोला, क्यों? कुर्फ पकता है, तौबा कर, नहीं तो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। मेरे स्तन के टुकड़े हो जाने से रूह के तो टुकड़े होंगे नहीं। इब्राहिम ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा। घायल इब्राहिम के ठंडे स्वर से अहमद शाह की क्रूरता कुछ कुंठित हुई। एक क्षण सोचने के बाद बोला, अच्छा, हम तुमको तौबा करने के लिए वक्त देते हैं।
तौबा कर लो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, अपनी फौज में अच्छी नौकरी भी देंगे। तुम फिरंगी तरीके पर कुछ दस्ते तैयार करना। करहा में दबे हुए इब्राहिम के होठों पर धीमी हंसी आ गई। अहमद शाह के उस खिलवाड़ को इब्राहिम समाप्त करना चाहता था। उसने कहा, अगर छूट जाऊं तो पूना में ही फिर पलटने तैयार करूं और फिर इसी पानीपत के मैदान में उन अरमानों को निकालूं जिनको आज निकाल ना पाया और जो मेरे कलेजे में धधक रहे हैं। अब समझ में आ गया, तुम असल में बुत परस्त हो। जरूर हूँ, लेकिन मैं ऐसे बुत को पूछता हूँ जो दिल में बसा हुआ है और ख्याल में मीठा है। जिन बुतों का बहुत से लोग पूछते हैं और आप भी, मैं उनको नहीं पूछता हूँ। हम भी, खबरदार। हाँ, आप भी। पर तंबू के सामने मरे हुए सिपाहियों के सिरों के ढेर के इर्द गिर्द जो आपके पठान और रूहेले सपाही नाच नाच कर जश्न मना रहे हैं, वह सब क्या है? क्या वे बुत परस्ती नहीं? तुम बदजबान हो। तुम्हारा भी वही हाल किया जाएगा जो तुम्हारे सदाशिव राव भाव का हुआ है। चकित इब्राहिम के मुंह से निकल पड़ा, क्यों? उनका क्या हुआ है? उत्तर मिला, मार दिया गया, सिर काट लिया गया। उफ! घायल इब्राहिम ने दोनों हाथों से सिर थाम कर कहा। अब्दाली को उसकी पीड़ा रुचिकर लगी। बोला, तुम लोगों का वह खूबसूरत छोकरा विश्वास सराब भी मारा गया। इब्राहिम की बूझती हुई आंखों के सामने और भी अंधेरा छा गया। उसने कुपित स्वर में कहा, विश्वास राव, मेरे मुल्क का ताज, मेरे सिपाहियों के हौसले का ताज। उफ! इब्राहिम गिर पड़ा। अहमद शाह उसके तड़पने पर प्रसन्न था। उसकी निर्ममता ने सोचा, शहीदी को जीत लिया। इब्राहिम जरा सा उठकर भरभराते स्वर में बोला, पानी। अब्दाली कड़का, पहले तौबा कर। जहाँ के तहाँ पड़कर इब्राहिम ने कहा, तौबा। शहीदी कहीं तौबा करता है। तौबा करे वे लोग जो कैदियों, घायल और निहत्थियों का कत्ल करते हैं। अब्दाली से नहीं सहा गया। इब्राहिम भी नहीं सह पा रहा था। अब्दाली ने उसके टुकड़े टुकड़े करके वध करने की आज्ञा दी। एक अंग कटने पर इब्राहिम की चीख में से निकला, मेरे ईमान पर पहली नियाज। दूसरे पर क्षीण स्वर में निकला, हम हिंदू मुसलमानों की मिट्टी से ऐसे सूरमा पैदा होंगे जो वहशियों और जालिमों का नामो निशान मिटा देंगे। अंत में मराठों के सेनापति इब्राहिम गारदी के मुंह से केवल एक शब्द निकला, अल्लाह, जिसको फरिश्तों के पंखों और इतिहास के पन्नों ने सावधानी के साथ छिपा लिया। शब्दार्थ, विद्रोह अर्थात विरोध, बुत परस्त अर्थात मूर्ति पूजा करने वाला, निर्ममता अर्थात क्रूरता, कुर्ब अर्थात बुरी बात, बहशी अर्थात जंगली, चौगिर्दी अर्थात शिष्य होना, छावनी अर्थात सेना के ठहरने का स्थान, उसूल अर्थात नियम। उच्चारण करें, दस्ता, फिरंगी, खिवाड़, अरमान, कायल, शहीदी, फरिश्ता, धधकना। अध्यापन संकेत, शिक्षक शिक्षिका पाठ के माध्यम से बच्चों को देश के वीरों की कहानी सुनाएं और उन्हें भी उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित करें। अभ्यास कार्य, जरा बताइए। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, इब्राहिम गारदी कौन था? उत्तर, इब्राहिम गारदी मराठों का सेनापति था। ख, मराठा और मुगलों के बीच तीसरा विश्व युद्ध कहाँ लड़ा गया? उत्तर, मराठा और मुगलों के बीच तीसरा विश्व युद्ध पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। ग, इब्राहिम गारदी को किस प्रकार की सजा मिली? उत्तर, इब्राहिम गारदी को मृत्युदंड की सजा मिली। घ, शुजा-उद-दौला ने किसके पक्ष से तीसरा विश्व युद्ध लड़ा? उत्तर, शुजा-उद-दौला ने अहमद शाह अब्दाली के पक्ष में तीसरा विश्व युद्ध लड़ा। जरा लिखिए। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, इब्राहिम गारदी के अनुसार सच्चा मुसलमान कौन है? उत्तर, जो अपने मुल्क के साथ गद्दारी ना करे, जो अपने मुल्क को बर्बाद करने वालों का साथ ना दे, वही सच्चा मुसलमान है। ख, अहमद शाह अब्दाली को इब्राहिम गारदी से नफरत क्यों थी? उत्तर, अहमद शाह अब्दाली को इब्राहिम से नफरत इसलिए थी क्योंकि वह एक मुसलमान होकर भी हिंदू मराठों के पक्ष में लड़ रहा था। ग, इब्राहिम गारदी ने अब्दाली के आगे तौबा करने से क्यों मना किया? उत्तर, इब्राहिम गारदी ने अहमद शाह अब्दाली के आगे तौबा करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि अब्दाली ना तो सच्चा मुसलमान था और ना ही एक क्षमावान दयावान शासक। वह केवल एक अफगान लुटेरा और बुत परस्त इंसान था।
कहा। अंत समय इब्राहिम गर्दी के मुंह से कौन सा शब्द निकला? उत्तर, अंत समय इब्राहिम गर्दी के मुंह से अल्लाह शब्द निकला। प्रश्न 3, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क, इब्राहिम गार्दी ने अंत समय में क्या कहा? अल्लाह, माफी, बिस्मिल्लाह, हे राम। उत्तर, अल्लाह। ख, पानीपत का तीसरा विश्व युद्ध किस सन में लड़ा गया? 1671 ईस्वी, 1761 ईस्वी, 1761 ईस्वी, 1617 ईस्वी। उत्तर, 1761 ईस्वी। ग, अब्दाली कौन था? अवध का नवाब, अफगान लुटेरा शासक, मराठों का सेनापति, रुहेला सरदार। उत्तर, अफगान लुटेरा शासक। प्रश्न 4, किसने कहा? किससे कहा? लिखिए। क, खुदा अरबी, फारसी या पश्तो जबान समझता है क्या? उत्तर, इब्राहिम गार्दी ने अहमद शाह अब्दाली से कहा। ख, मेरे इस तन के टुकड़े हो जाने से रूह के तो टुकड़े होंगे नहीं। उत्तर, इब्राहिम गार्दी ने अहमद शाह अब्दाली से कहा। ग, पहले तुम फ्रांसीसियों के नौकर थे। उत्तर, अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम गार्दी से कहा। प्रश्न 5, सही मिलान कीजिए। क, सच्ची श्रद्धा। उत्तर, देश। ख, शुजाउद्दौला। उत्तर, अवध का नवाब। ग, इब्राहिम गार्दी। उत्तर, मराठों का सरदार। घ, अब्दाली। उत्तर, अफगान लुटेरा शासक। प्रश्न 6, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। क, तुमने डैश जबान भी पढ़ी है। उत्तर, फिरंगी। ख, डैश का सेनापति बंदी बनाया गया। उत्तर, मराठों। ग, डैश मेरे मुल्क का ताज। उत्तर, विश्वासराव। ख, तुम असल में डैश हो। उत्तर, बुत परस्त। जरा सोचिए। प्रश्न 7, क्या राम और रहीम अलग अलग हैं? अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 8, सच्चा मुसलमान वह नहीं जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता हो, बल्कि वह है जो अपने मुल्क के साथ गद्दारी ना करे। इस कथन से आप कितने सहमत और असहमत हो और क्यों? कारण बताते हुए लिखिए। जरा भाषा पर गौर कीजिए। प्रश्न 9, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द बनाइए। क, क्रोध। उत्तर, शांत। ख, अनुरोध। उत्तर, आदेश। ग, पीड़ा। उत्तर, आराम। घ, नौकर। उत्तर, मालिक। ड़, इच्छा। उत्तर, अनिच्छा। च, घृणा। उत्तर, प्रेम। प्रश्न 10, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। क, प्राण। उत्तर, श्वास। जिंदगी, जीवन। ख, युद्ध। उत्तर, संग्राम, रण, लड़ाई। ग, वध। उत्तर, हत्या, कत्ल, प्रतिघात। घ, पानी। उत्तर, जल, नीर, वारी। प्रश्न 11, दिए गया कर्मक क्रिया से सकर्मक क्रिया शब्द बनाइए। क, लेटना। उत्तर, लेट। ख, टूटना। उत्तर, टूट। ग, छूटना। उत्तर, छूट। प्रश्न 12, संज्ञा शब्दों से विशेषण शब्द की रचना कीजिए। क, फ्रांस। उत्तर, फ्रांसीसी। ख, अंत। उत्तर, अंतिम। ग, धर्म। उत्तर, धार्मिक। प्रश्न 13, वाक्य में कारक पहचानिए और नाम लिखिए। क, शहंशाह ने गरीबों को बहुत सताया। उत्तर, ने, कर्ता कारक। को, कर्म कारक। ख, अब्दाली ने इब्राहिम गर्दी को बंदी बनाया। उत्तर, ने, कर्ता कारक। को, कर्म कारक। ग, तुम पहले निजाम के यहाँ नौकर थे। उत्तर, के, संबंध कारक। घ, मेरे लिए क्या लाए? जरा रचनात्मक कार्य कीजिए। प्रश्न 14, यदि आप इब्राहिम गर्दी की जगह होते तो क्या करते? कक्षा में चर्चा कीजिए। प्रश्न 15, आप अपने देश के लिए क्या क्या करना चाहेंगे? अपने विचार लेख के रूप में प्रस्तुत कीजिए। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न। प्रश्न 16, राष्ट्र भक्ति धर्म और जाति से ऊपर है। आप अपने राष्ट्र के प्रति सच्ची श्रद्धा किस प्रकार रखना चाहेंगे?